Hello friends, welcome to Reader's Delight, and I'm on a mission to cultivate the habit of reading in people around me. Actually, some of my family members and even my friends also used to say me कि we want to read book, हम भी book पढ़ना चाहते हैं, but we are not getting good stuff and we are not getting time to do for reading. And sometimes if we have time so we are not getting book which we can read. तो ऐसा ही मेरे माइंड में एक दिन थॉट आया कि ऐसे दुनिया में और भी बहुत सारे इंसान होंगे जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जो मे बी बुक रीडिंग करना चाहते हैं और लेकिन किसी रीजन से कर नहीं पाए। तो मैंने सोचा ऐसा चैनल बनाती हूँ जिसमें मैं जो बुक्स रीड करूँगी या जो भी मैंने रीड की हैं उनको समराइज करके उनका कंक्लूजन और उनको एक सिंपलर फॉर्म में चेंज करके उसका एक सिंपलर वर्जन मैं अपनी वीडियो कर रहे थिंक एंड ग्रो रिच बुक की। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ डिजायर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द बेसिक ऑफ द अचीवमेंट, लाइक बेसिक ऑफ सक्सेस। अगर हमें कोई सक्सेस चाहिए तो हमें उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर अगर हमारे पास है, अगर हमें उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अबाउट डिजायर तो उसी के कंटिन्यूशन में बात करते हैं। देखो, डिजायर तो होना ज़रूरी है, डिजायर नहीं, वी विल से बर्निंग डिजायर। किसी भी अचीव करने के लिए हमारे पास उसका बर्निंग डिजायर, उसके लिए बर्निंग डिजायर होना मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बर्निंग डिजायर तो हमें करना ही पड़ेगा, वो हमारी की है, फर्स्ट की है सक्सेस के लिए। तो आज उन्हें हमारे गोल्स को कैसे हम रियलिस्टिक बना सकते, गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी थॉट को मास्टरी करने के लिए हम ऑथर ने इस बुक में 6 स्टेप्स का जिक्र किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और ये हमारे गोल को अचीव करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यस, रियली इट वर्क्स, आई यूज इट प्रैक्टिकली। यस, रियली इट वर्क्स, रियली इट वर्क्स। ऑल्दो राइटर ने इस बुक में अपने स्टेप्स को मनी से रिलेट किया, क्योंकि एज ए नेम बुक का नाम ही है थिंक एंड ग्रो रिच। तो लेकिन मैंने इस रिच वर्ड को यहाँ पैसे से रिलेट नहीं किया है, रिचनेस मतलब मनी से रिलेट नहीं किया है। मैं इसको मानती हूँ कि ये हमारी किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये स्टेप्स हमारे किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। स्टेप 1 इज बी डेफिनेट टू योर गोल, मीन्स यू हैव टू डिफाइन योर गोल, व्हाट यू वांट। अगर आप मनी से रिलेट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट एक फिगर राइट डाउन करो, डिजिट राइट डाउन करो। आपको 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, वट एवर यू वॉन्ट, यू डिसाइड। और एनी गोल, लाइक गोल सेट करो कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो अपना ऐसा एक पर्टिकुलर गोल सेट करो कि पर्टिकुलर, ऐसे नहीं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। नो, डिसाइड अ पर्टिकुलर गोल, डिसाइड अ पर्टिकुलर लिमिटेड, डिसाइड अ डेफिनेट गोल। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट थिंग कि वी हैव टू डिफाइन अवर गोल, डेफिनेट गोल। सेकेंड स्टेप इज व्हाट यू वांट टू रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ योर गोल, लाइक इस मीन्स आप उस गोल को अचीव करने में क्या के बदले क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कुछ खरीदना है उसके बाद उसके लिए मनी देने, नो। आपको ये करना है कि इस गोल को अचीव करने में आपका डेडिकेशन कितना है। सपोज मैं मान लो अपनी बात करती, तो मैं डिसाइड करूंगी अगर मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं डेली कितना टाइम अपने इस फील्ड में कितना टाइम देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको भी सपोज कोई मनी चाहिए तो आप उसको डिसाइड करो कि मैं इस गोल को कितना टाइम देने वाली हूँ। मैं अपने उस जो हमने एक डेफिनेट फिगर, अपना डेफिनेट गोल हमने जो बनाया है उसके लिए अपना कितना टाइम स्पेंड करने वाले, कितने अपने नींद को सेक्रीफाइस करने वाले, कितने अपने अदर जो हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कुछ ऐसे अपने फन एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कई बार अननेसेसरी चीज़ें भी करते रहते हैं जिनका कुछ बेनिफिट नहीं होता, तो उस पर हम कितना कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड दैट। थर्ड स्टेप नंबर 3, डिसाइड अ डेट, पर्टिकुलर डेट आप डिसाइड करोगे किस दिन आप इस गोल को अचीव करने के लिए अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ ठीक है मैं इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ऐसा करूँगी वैसा मिलेगा। नो, आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म में अपने पास रखना होगा कि नो, मैं सपोज मुझे मंडे से ये करना है या कल से मुझे ये करना है या किसी पर्टिकुलर डेट से आप करना चाहे तो मुझे तब से ये करना ही है। आप एक डेफिनेट अपनी डेट डिसाइड करोगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी हेल्पफुल।
स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। सपोज आपने अपना मनी से रिलेटेड ही टारगेट बनाया था कि मुझे अपने बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है। आपने इसके लिए एक प्लान भी बताया कि मैं वर्क करूँगी कितना, कि दिन में से हर दिन 2 घंटे 4 घंटे मैं काम करने वाली हूँ, और अपना जो भी एक माइंड मेरा फर्स्ट एस्टिमेट सबके होता है कि मैं मनी करना है तो मुझे कैसे करनी है, वो क्या देना है, मुझे कैसे डिसाइड करना है, मुझे बिजनेस करना है तो कितना टाइम स्पेंड करना है उस पर। तो आप फिर एक डेट डिसाइड करते हो कि नहीं, आप एक डेट डिसाइड करते हो कि मुझे उस दिन से काम स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो आपको एक प्लान भी बनाना पड़ेगा कि ठीक है, मैं ये बिजनेस करूँगी, इसके लिए ये मनी मुझे, इस मनी को अचीव करने के लिए या फिर मेरे इस गोल के लिए मैं बिजनेस करने वाली हूँ। बिजनेस किस चीज़ का करने वाली हूँ, कैसे उसको फ्रेम करना है, कितनी मुझे मैन पावर चाहिए, कितना एक रफ आइडिया हम उस पर क्या क्या अपनी इनपुट डालेंगे और क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, एक रफ आइडिया हम उस पर बनाएंगे। कभी भी कोई भी प्लान परफेक्ट प्लान नहीं होता। ये मत सोचना कि अभी तो मुझे पता ही नहीं है क्या होगा तो इसलिए मैं क्या लिखूं। नहीं, आप जनरल आप लिख कर उसको काम को स्टार्ट करें। जब आपको स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर प्लान पे प्लान बनते चले जाएंगे। कोई भी प्लान परफेक्ट प्लान नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम एक ऐसा अपने माइंड में एक प्लान सेट करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5, द टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्विजिशन। मतलब उसको अचीव करने का टाइम, मतलब अगर आपने ऐसे अपना मनी से रिलेटेड ही किया, तो अगर सपोज आपने ये किया था कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ होने चाहिए, तो आप डिसाइड करोगे कब तक। ऐसा नहीं है ना कि आप होने चाहिए कभी भी, लाइफ में कभी भी हो जाए, नो। आप डिसाइड करोगे 1 ईयर में, 2 ईयर में, या फिर जैसे इस ईयर के एंड तक 31 दिसंबर तक। तो आप एक डेट डिसाइड करोगे, एक लिमिट से डिसाइड करोगे कि उस दिन तक आपको ये गोल अचीव करना है, ठीक है। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 6 सबसे इजी और यू कैन से सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये जो सभी हमने 5 स्टेप्स नोट किए इन सबको एक आप अपने पेपर पे लिखोगे, ठीक है। और उसको डेली सुबह शाम यानी एटलीस्ट दिन में 2 बार लाउडली रीड करोगे। और रीड ऐसे ही नहीं करना कि हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, नो। उसमें आपको फील करना है, आपको फील करना है कि जो आपने गोल अचीव किया था, आपका वो गोल, जो आपने गोल सेट किया था, आपका गोल अचीव हो गया। अपने आप को उस कंडीशन में फील करना है कि हाँ, मुझे वो कंडीशन मिल गई। अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को उसमें एक्सप्रेस करना। आपके फेस पे वो हैप्पीनेस दिखनी चाहिए जो आपको उस गोल को अचीव करने में आएगी। लेकिन आप उसको अभी से फील करना स्टार्ट कर दोगे, और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैंने ये सारे स्टेप्स इस बुक में बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन मैंने उनको इतना सीरियस नहीं लिया था। फिर मैंने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक स्टेप रीड किया था, उसमें ये स्टेप्स दोबारा से मैंने उनको पढ़ा है, और उस बुक में भी इस स्टेप के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि हमें उस चीज़ को फील करना, अपने फीलिंग्स को उस अपने गोल के साथ मिक्स करना, हमने आपको पोजेस करना उस चीज़ के लिए, और ऐसे इमेजिन करना कि हमें वो चीज़ मिल गई है, और उसकी हैप्पीनेस को फील करना वो अचीव होने के बाद। ये बहुत वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि ये दिस वर्क ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये फीलिंग वाला पार्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अराउज करता है। और आप में से बोला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हमारा ब्रेन का 90% पार्ट्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और ओनली 10% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने गोल को फीलिंग्स के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को जरूर जरूर करना है। और ऑल्दो मैंने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये रीड किया था कि हमें इन सारे स्टेप्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में लिखना चाहिए, ठीक है। और अट्रैक्टिव, जैसे हम बेस पे कुछ अच्छा सा कलर लें जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं। सपोज हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, और उस पर रेड कलर से हम अगर राइटिंग करते हैं अच्छी नीट क्लीन राइटिंग में, और हम अपने रूम में या वार्डरोब में ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे हम उसको देखेंगे, ठीक है।
कभी भी हम उसको मिस नहीं कर सकते। हम ऐसी जगह लगाते हैं कि वहाँ हमारी नज़र जाएगी ही जाएगी। तो हमें ऐसी जगह उसको पेस्ट करना है, डेली सुबह शाम उसको रीड करना है। आप दिन में भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 बार तो आपको करना ही है, ठीक है। और एंड फ्रेंड्स, these steps are really very helpful, especially I have done this at one only, and these are amazing and result was amazing. yes, मैं कभी किसी गोल, उस गोल को मतलब सोचते तो मुझे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन मैंने जब इसको पेपर पे लिख के और ऐसे इसको पेस्ट किया ना, तो इट रियली वर्क्स फॉर मी अलॉट, ठीक है। तो आई होप आप सब भी ऐसा कुछ करने, तो आप में से भी जिसका कोई ऐसा गोल है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं और उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आई होप ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा, आई नो ये आपके लिए भी बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।